नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं अदिति गुप्ता। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील और स्पाइस विला। क्या आप भी ढूंढ रहे हैं गिरिडीह में एक ऐसी जगह जहां स्वाद और माहौल दोनों जीत ले? देन वेलकम टू स्पाइस विला, आपके शहर का नया फूड डेस्टिनेशन। यहाँ आपको मिलेगा रॉयल एम्बियंस, कंफर्टेबल सिटिंग और एक ऐसा वाइब जो हर पल को मेमोरेबल बना दे। चाहे इंडियन हो या चीनी या कॉन्टिनेंटल, हर स्वाद आपको देगा एक नया एक्सपीरियंस, क्योंकि असली मजा सिर्फ खाने में नहीं, साथ बिताए पलों में है। चाहे फैमिली डिनर हो या दोस्तों की पार्टी या कोई स्पेशल डेट, तो स्पाइस विला है परफेक्ट जगह। तो इंतजार किस बात की, आइए और स्वाद का असली जादू महसूस कीजिए स्पाइस विला में। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। साइबर थाना पुलिस ने साइबर अपराध करते 2 आरोपी को दबोचने में पाई सफलता। आंगनबाड़ी का अधिकारी बनके गर्भवती महिलाओं को राशि दिलाने की बात करके करता था ठगी। कई मोबाइल फोन और एटीएम कार्ड किया गया बरामद। संघ कार्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की हुई महत्वपूर्ण बैठक। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाने का लिया गया निर्णय। गिरिडीह कॉलेज में आयोजित करवाया जाएगा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता। 13 प्रखंडों से हजारों विद्यार्थी लेंगे भाग। जागरूक जनता संघ के सदस्यों ने जगह जगह फैले कचरा और गंदगी के खिलाफ नगर निगम के प्रति जताई नाराजगी। विभिन्न वार्डों में घूम घूम कर किया गया निरीक्षण, पाया गया व्यापक कचरा। नगर निगम का पुतला बनाकर फूल माला पहनाकर किया गया स्वागत। और जमुआ के पराचीडी गांव में धूमधाम से मनाई गई सुरजाही पूजा। उमड़ा आस्था का सैलाब, दिन भर गांव में रही जाम की स्थिति। भांडे प्रखंड के सामाजिक कार्यकर्ता जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि मुफ्ती मोहम्मद सईद आलम रविवार की सुबह 11 बजे जामताड़ा के चिरूडीह गांव में आयोजित कार्यक्रम में विशेष रूप से शिरकत किया। यहां इस कार्यक्रम के जरिए मुफ्ती मोहम्मद सईद आलम ने झारखंड सरकार से अल्पसंख्यकों और उर्दू भाषा के साथ इंसाफ करने की मांग की। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समाज ने महागठबंधन सरकार को 100% समर्थन दिया है, इसलिए सरकार को भी अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर गंभीरता से काम करना चाहिए। उन्होंने अपने संबोधन में आलिम फाजिल की डिग्री, मदरसा बोर्ड और उर्दू एकेडमी जैसे अहम विषयों पर विस्तार से चर्चा किया और सरकार से ठोस कदम उठाने की अपील की। यहाँ मौके पर मास्टर कोरेस जब ए हसन जमील, मास्टर अलाउद्दीन तौहीद, मौलाना अब्दुल रकीब, मौलाना समीम, पूर्व उप मुखिया शाहजहां अंसारी आदि सहित अन्य कई मौजूद थे। साथियों, इस वक्त हम लोग झारखंड के एक ऐसे गाँव में हैं जो जामताड़ा ज़िला में पड़ता है और ये गांव पूरी दुनिया में मशहूर है। इस गांव को जैसे आप डालेंगे, गांव का नाम चिरूडीह है, चिरूडीह हत्याकांड के नाम से डालेंगे तो पूरे गांव की तस्वीर, यहाँ के हालात आ जाएंगे। क्या हुए नहीं हुए वो तो कोर्ट की बात है और वो सब लोग जानते हैं। आप जैसे सर्च करेंगे यूट्यूब में, गूगल में, आपको पता चलेगा। आज हम लोग यहाँ पर जो बात रखने के लिए आए हैं कि एक तहरीक उर्दू बचाओ, इसके ताल्लुक से तामीर फाउंडेशन के तहत हम लोग पूरे झारखंड भर में उर्दू बचाओ, अक़लियतों के जो मसाइल हैं उन मसाइल को लेकर यहाँ से एक आगाज़ कर रहे हैं। और ख़ास तौर से इस गांव के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, हम सरकार से ये भी मांग करेंगे इसी फाउंडेशन, तामीर फाउंडेशन के बैनर तले, कि इनके साथ भी इंसाफ हो। यहाँ इन लोगों ने कॉलेज का और जो भी डिमांड किया है वो मिले, जिनके साथ जो मुआवजा नहीं मिला उसकी बात हो। लेकिन हम लोग अक़लियतों के दिगर मसाइल हैं, मदरसा बोर्ड है, उर्दू एकेडमी है, आलिम फाजिल का मसला है, इसी तरह जो उर्दू स्टेटस छीन लिया गया है
वो सारी चीज़ें हैं, वो सारे मसले को लेकर ये आगाज़ हम लोगों ने यहाँ से किया, एक तारीखी गांव से, कि अब घर घर लेकर जाएंगे और तमाम साथी हैं, यहाँ के गांव के लोग हैं, हमारे उप मुखिया साहब हैं, यहाँ गांव के जिम्मेदार हैं, इलाके के जिम्मेदार हैं, सब लोग मिलकर ये आवाज़ उठाएंगे, घर घर तक बात को पहुँचाएंगे और सरकार से जो हमारे उर्दू को लेकर, अक़लियतों के मसाइल को लेकर, मदरसा बोर्ड को लेकर जो भी मसला है, इस फाउंडेशन के तहत हम लोग इन मसले को उठाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप सब साथ दीजिए, आप सब साथ आइए, आप सब आगे बढ़िए, हमारे आवाज़ से आवाज़ मिलाइए। आपकी आवाज़ हम उठा रहे हैं, आपके आने वाली नस्लों की आवाज़ हम उठा रहे हैं, तो इस आवाज़ में आप हमारा साथ दीजिए ताकि ये आवाज़ सरकार तक हम पहुँचाएँ। सरकार को हम लोगों ने 100% दिया, 100% दिया, तो कम से कम सरकार रिटर्न में हमारे लिए जो काम होना चाहिए, हमारे हक अधिकार के, वो सरकार हमारे काम करे। ये सरकार से हम लोग, झारखंड सरकार से ख़ास तौर से मांग करते हैं कि अक़लियतों के जो मसाइल है, उन मसाइल को संजीदगी के साथ हल करें। शुक्रिया। बरगंडा स्थित संघ कार्यालय में रविवार को 3 बजे से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती एवं झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर विद्यार्थी परिषद गिरिडीह की ओर से हमर बिरसा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन गिरिडीह कॉलेज में किए जाने का निर्णय लिया गया। परिषद के गिरिडीह जिला संयोजक मंटू मुर्मू ने बताया कि यह प्रतियोगिता जिला स्तरीय होगी, जिसमें जिले के सभी 13 प्रखंडों से हजारों विद्यार्थी भाग लेंगे। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को 5,000 रुपए नगद, मेडल, सर्टिफिकेट और कप प्रदान किया जाएगा। द्वितीय स्थान पर आने वाले को 3,000 रुपए, मेडल, सर्टिफिकेट और कप दिया जाएगा, जबकि तृतीय स्थान पर आने वाले को 2,000 रुपए नगद पुरस्कार, मेडल, सर्टिफिकेट और कप से सम्मानित किया जाएगा। बैठक का संचालन नगर सह मंत्री अनीस राय ने किया। मौके पर नगर उपाध्यक्ष प्रोफेसर आदित्य बेसरा, कॉलेज अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी, नगर सह मंत्री अंजलि कुमारी, अभिजीत सिन्हा, नगर कला मंच प्रमुख दीपा सेठ, कॉलेज उपाध्यक्ष गुलशन यादव, श्रेयांश गौरव, सिमरन कुमारी, करण यादव, दीपक वर्मा, अंकुश सिंह, आशीष सिंह, कृष्णा सिंह, सतीश यादव समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह में बहुप्रतीक्षित मर्सी हॉस्पिटल के खुलने के पश्चात गिरिडीह वासियों को स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक नई आशा जागृत हुई है। प्रतिदिन ओपीडी सुविधाओं से आपको दक्ष डॉक्टर से परामर्श मिल रहा है। मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और डेंटल एक्सपर्ट्स रोजाना उपलब्ध हैं। सप्ताह में विभिन्न दिनों में आप ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, ईएनटी, चेस्ट मेडिसिन, जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते हैं। मर्सी हॉस्पिटल में एक छत के नीचे सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, संपूर्ण पैथोलॉजी, इकोकार्डियोग्राफी, टीएमटी सहित डायलिसिस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि हमें आपकी सेवा का मौका जरूर दें। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है?
या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है तो अब चिंता छोड़िए। दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी, प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभ आशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, सुभाषित रत्न भंडार, न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। साइबर थाना पुलिस की टीम ने बेंगाबाद थाना क्षेत्र के खंडोली डैम से सहरपुरा गांव के आसपास के इलाकों में छापेमारी कर 2 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। इसकी जानकारी रविवार को 12 बजे साइबर डीएसपी आवेश खान ने प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि गिरिडीह के एसपी डॉक्टर विमल कुमार को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि बेंगाबाद थाना क्षेत्र के खंडोली डैम स्थित सहरपुरा गाँव के आसपास के जंगलों में बैठकर कुछ साइबर अपराधी ठगी कर रहे हैं। इसी सूचना के बाद थाना प्रभारी साइबर रामेश्वर भगत के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और टीम ने छापेमारी कर दोनों साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। बताया कि दोनों साइबर अपराधियों से पूछताछ के दौरान दोनों ने यह स्वीकार किया कि ये लोग खुद को आंगनबाड़ी के अधिकारी बनकर गर्भवती महिलाओं के मोबाइल नंबर पर कॉल कर उन्हें मातृत्व लाभ दिलाने के नाम पर ठगी करते थे। इतना ही नहीं, ठगी के पैसे से ऑनलाइन मोबाइल रिचार्ज एवं ऑनलाइन खरीदारी भी करते थे। बताया कि दोनों साइबर अपराधियों के पास से 3 मोबाइल फोन, 3 सिम कार्ड, 3 एटीएम कार्ड, 2 आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड, 1 श्रम कार्ड और 1 वोटर कार्ड बरामद किया गया है। छापेमारी दल में साइबर थाना प्रभारी रामेश्वर भगत, पुनीत गौतम, गुंजन कुमार, राम प्रवेश यादव, संजय मुखियार और पुलिस के जवान शामिल थे। जी सर। जी। कल 8 तारीख को एसपी साहब को मिली गुप्त सूचना के आधार पर बेंगाबाद थाना क्षेत्र के सहरपुरा गांव के आसपास जंगल में साइबर अपराधियों के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी। उक्त के आलोक में साइबर थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई करते हुए इन 2 साइबर अपराधियों को धर दबोचा गया, जो अपने एक्सेप्ट भी किया इन लोग कि इन लोग आंगनबाड़ी का अधिकारी बन करके गर्भवती महिलाओं को के मोबाइल नंबर पर कॉल कर उसको मातृत्व लाभ देने के नाम पर उन लोगों से ठगी करते थे। दोनों है, एक है शंकर कुमार वर्मा, दूसरा धनुषधारी प्रसाद वर्मा। दोनों बेंगाबाद थाना इलाका लछुआडी का रहने वाला है। पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है इनका? क्या रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन इनका बहुत ही ज्यादा ठगी की शिकायत इन लोग के बारे में पहले से भी हम लोग को मिल रही थी। हम लोग अपना इन लोग को टारगेट किए हुए थे, पहले बच के निकल जा रहे थे, लेकिन कल ये मेरी टीम के द्वारा पकड़े गए। गिरफ्तारी कहाँ से हुई है सर? वही खंडोली के पास, सहरपुरा गांव के पास। वहीं पर ठगी कर रहे थे। कहाँ से गिरफ्तारी हुई? जागरूक जनता संघ के सदस्यों के द्वारा रविवार को सुबह 9 बजे मगधपुर चौक से निकलकर नगर निगम के खिलाफ कटाक्ष भरा अनोखा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जागरूक जनता संघ के सदस्य शहरी क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में घूम घूम कर निरीक्षण किया और जहां जहां गंदगी और कचरा का ढेर जमा था उन स्थानों पर नगर निगम का पुतला बनाकर उसमें फूल माला पहनाकर निगम को सम्मानित किया गया। इस दौरान सदस्यों ने नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और कहा कि लगातार नगर निगम
निगम से शहरी क्षेत्र में साफ सफाई कराने की मांग की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद निगम अपनी आंखें बंद करके सोई हुई है और शहर के अधिकांश गली मोहल्लों में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इस बाबत संघ के विशाल चंद्रवंशी, राकेश कुमार वर्मा, सौरभ कुमार, पवन मंडल, प्रिंस कुमार मंडल, चंदन आदि ने बताया कि नगर निगम के द्वारा गली मोहल्लों में नियमित रूप से साफ सफाई नहीं की जाती है, जिस कारण गंदगी से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। कई स्थानों पर ना तो डस्टबिन है और ना ही कचरा फेंकने के लिए कोई व्यवस्था। जहां डस्टबिन है वहां सफाई होती ही नहीं है। अगर एक सप्ताह के अंदर निगम साफ सफाई के प्रति गंभीर नहीं होती है तो आगे जन आंदोलन किया जाएगा। जनता जागरूकता संघ की ओर से आज स्वच्छता सम्मान समारोह का कार्यक्रम किए। इसमें हम नगर निगम को सम्मानित किए, उसे फूल का माला अर्पित किए, क्योंकि नगर निगम ने हमारे गिरिडीह को गंदगी साफ नहीं की है और जनता से वह टैक्स बराबर लेती है, पर घर 50 रुपये लेती है। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो नगर निगम है वह हमसे अनेक प्रकार की टैक्स लेती है, प्रॉपर्टी टैक्स, होल्डिंग टैक्स, वाटर टैक्स, सैनिटेशन टैक्स, हेल्थ टैक्स, इतने प्रकार का टैक्स लेने के सिवाय केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों उसे फंड देती है। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार कहाँ से पैसा लाती है? वह भी हमसे ही टैक्स लेती है। जो आप SGST देते हो, CGST देते हो, उसके तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास पैसा आती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार नगर निगम को फंडिंग करती है। तो इतना तमाम प्रकार का टैक्स का पैसा आने के बावजूद भी नगर निगम गिरिडीह की सफाई नहीं करती है। आप ये पीछे का हाल देख सकते हो, गिरिडीह में कहीं भी प्रॉपर डस्टबिन नहीं है और एक आगो गलती से भी है तो नगर निगम की गाड़ी से साफ नहीं करती है। अब जब जनता के घर में कचरा आएगी तो वो घर में तो नहीं रखेगी, लोग कचरा को बाहर ही फेंकेंगे। अब जब डस्टबिन भर गया है, हम लोगों को मजबूरन क्या कर रहे हैं कि बाहर कचरा फेंकना पड़ रहा है। जब डस्टबिन का सफाई नहीं हो रहा है तो लोग तो अपना घर में कचरा रखेंगे नहीं, उसके लिए ना प्रॉपर डस्टबिन है। तो इसीलिए हमने नगर निगम को यह आवेदन दिया कि आपका कार्य है साफ सफाई करना। आप देख सकते हैं 29 को हमने ये 29/10/2025 को हमने ये आवेदन दिया। उसके साथ ही हमने कचरा का फोटो भी अटैच करके दिया कि देखिए हमारे गिरिडीह शहर में काफ़ी गंदगी है, आप कचरा को साफ कीजिए। लेकिन नगर निगम की पहली ड्यूटी है साफ सफाई करना और नगर निगम ने साफ सफाई नहीं। आज क्या किए कार्यक्रम और हमने जो ये लेटर दिया, विरोध किया, हमने स्वच्छता सम्मान समारोह के तहत उसे पुरस्कृत किया, उसे फूल का माला चढ़ाया। आप देख सकते हैं आज हम जनता जागरूकता संघ के सभी सदस्य जो भी यहाँ हैं, हम सभी जनता जागरूकता संघ के सदस्य हैं, मिलके नगर निगम को हमने सम्मानित किया। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। इस दिवाली रोशनी सिर्फ दिए नहीं गहनों से भी चमकेगा। मगधपुर के बजरंगबली मंदिर के पास अशोक ज्वेलर्स, 20 सालों का सफर, हर गहने में एक कहानी, एक भरोसा। अशोक सोनार जी के हाथों का जादू, सोना चांदी नकाशी सब कुछ मिलेगा यहाँ। शादी हो या दिवाली की शॉपिंग, हर पल के लिए एक परफेक्ट गहना। इस बार खुशियों के साथ पहनो विश्वास की अशोक ज्वेलर्स, गिरिडीह का अपना गहनों का घर। देखिए ये पायल जो बना है पूरा 100% सिल्वर से है, ठीक। और इसको जनरली तो हर जगह मिलता है, लेकिन इसको बेसिकली बोलते हैं राजधनवा का चांदी, ठीक है। अब तो ये दुल्हन में भी आने लगा है। पहले थोड़ा सा नॉर्मल सा आता था, लेकिन इसमें भी अब डिजाइनिंग आने लगा है। तो क्वालिटी के मामले में इसको आप 100% श्योर होकर ले सकते हैं। दुल्हन पायल, पहले दुल्हन पाला एज ए देखिए ये आता था रेडीमेड जैसे बना हुआ, ठीक। तो प्योरिटी ये चूंकि 100% नहीं रहता है, लेकिन ये आपका जो अगर प्योरिटी चाह रहे हैं, ठीक है, हमको क्वालिटी चाहिए, बहुत बेस्ट है, सबसे सुपर है ये।
इसको आप 100% श्योर होकर ले सकते हैं। इस धनतेरस और दिवाली बनाए हर खुशी खास। न्यू विनायक टेलीकॉम में मिल रहे हैं ऑफर ही ऑफर। हर ब्रांड का स्मार्टफोन फाइनेंस फैसिलिटी के साथ और हर फोन पर निश्चित उपहार। आइए और ले जाइए अपना पसंदीदा फोन, क्योंकि यहाँ हर खरीदी के साथ है दिवाली की डबल खुशियाँ। न्यू विनायक टेलीकॉम, बस स्टैंड रोड, नियर सहारा इंडिया ऑफिस, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज मोड़, रेलवे ब्रिज के समीप पावित्री हॉस्पिटल, जो जिले भर में लोगों को चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के प्रसिद्ध डॉक्टर व अनुभवी हड्डी नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा की निगरानी में बेहतर इलाज किया जाता है और यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी बुखार तथा अन्य समस्याओं का भी इलाज किया जाता है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जमुआ प्रखंड के पराचीटी गांव में रविवार को 5 बजे तक परंपरागत सुरजाही पूजा बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाई गई। पूजा को लेकर सुबह से ही गांव के विभिन्न इलाकों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ने लगी। ग्रामीणों के साथ साथ आसपास के कई गांवों से भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे, जिससे पूरे दिन गांव का माहौल धार्मिक और उत्साह उमंग से भरा रहा। पूजा स्थल के आसपास इतनी भीड़ रही कि गांव की गलियों से लेकर मुख्य सड़क तक लंबे समय तक जाम की स्थिति बनी रही। 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की लंबी कतारें लग गई। कई जगहों पर स्थानीय युवकों और ग्रामीणों ने मिलकर वाहनों को नियंत्रित करने और राहगीरों को निकलने में मदद की। इसके बावजूद शाम तक ट्रैफिक की स्थिति सामान्य नहीं हो पाई। इस अवसर पर गांडेय विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा भी पूजा स्थल पर पहुंचे। उन्होंने पूजा अर्चना कर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की और उपस्थित ग्रामीणों से मुलाकात की। उनके आगमन पर लोगों में उत्साह देखा गया। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है। एवं
एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे आईसीयू सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. डोकानिया जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल लैप्रोस्कोपी, ओपन हॉल सर्जरी। साथ ही हमारे अस्पताल में टाइफाइड, बुखार, किडनी रोग, गोल ब्लैडर, स्टोन, बच्चेदानी ऑपरेशन, पेट से संबंधित रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त 5 लाख तक का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है बरमसिया मकतपुर, सबेरा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह पचंबा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साईं हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साईं हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गांडे प्रखंड क्षेत्र के धर्मपुर गांव स्थित नवनिर्मित पार्वती मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। कार्यक्रम की जानकारी रविवार की दोपहर 3 बजे दी गई। बताया गया कि कार्यक्रम को लेकर वृंदावन के कथावाचक सीताराम सरन यहां पहुंच चुके हैं। यह आयोजन को लेकर ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से कई निर्णय लिए। इस बाबत भरत पंडित ने कहा कि आगामी 16 नवंबर को एक बैठक करके कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी गठन होने के बाद मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तिथि और कार्यक्रमों की घोषणा की जाएगी। मौके पर भरतलाल शर्मा, सुधीर गुप्ता, संदीप गुप्ता, ध्रुव पंडित, शिव कृष्णाराम, रुद्र संकेत कुमार सहित गांडे और आसपास गांव के कई ग्रामीण उपस्थित थे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।